नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आप सबकी होस्ट तृप्ति। इस वक्त लेकर आई ये हमारा खास कार्यक्रम बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ा और इंटरव्यू स्पेशल है ये शो, जहां हम बात करने वाले हैं उस इंटरव्यू के बारे में, उस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के बारे में जो काफी वायरल हुआ। वो एकमात्र एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था ऐश्वर्या का, जिसमें उन्होंने सलमान के नाम का जिक्र किया था। सलमान खान का नाम लेकर डायरेक्टली उन्होंने कहा था कि कितनी बार सलमान ने उन्हें कॉल किया था। सलमान के साथ उन्हें काम करने के लिए ऑफर दिया गया, लेकिन सीधा उन्होंने मना किया। वजह ना सिर्फ उनका ब्रेकअप रहा, बल्कि बच्चन परिवार के साथ उनके जो रिश्ते हैं उसमें कोई विश्वासघात जैसा शब्द प्रयोग ना किया जाए किसी भी तरफ से, और किसी तरह की सेक्रीफाइस वो अपने परिवार को नहीं करने दे सकती थी। इसलिए उन्होंने इतना बड़ा ऑफर ठुकराया, सलमान के साथ कभी ना काम करने का फैसला लिया। पनामा पेपर मामले में बॉलीवुड के बड़े स्टार्स रिएक्ट कर सकते थे, सलमान रिएक्ट कर सकते थे, विवेक रिएक्ट कर सकते थे, जिन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह बच्चन परिवार चुप है, अमिताभ अभिषेक चुप है, इसी तरह से सलमान विवेक भी चुप है। वजह इसकी ये नहीं कि ये मामला ऐश्वर्या से जुड़ा बहुत गंभीर है। वजह ये है कि ऐश्वर्या से जुड़े हर मामले पर इन्हें जो है इनसे दूरी ही बनानी, क्योंकि ऐश्वर्या ही यही चाहती है कि सलमान बिना वजह भी चाहे कुछ हो जाए वो ऐश्वर्या के मामले पर बात ही ना करे। ये राज कैसे खुला कि इतनी नाराज ऐश्वर्या सलमान से आज भी? सारी बातें आज हम जानेंगे शो के इस एक्सक्लूसिव एपिसोड के जरिए। तो आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं आप सबके बीच बॉलीवुड इंडस्ट्री के तमाम बड़े कलाकारों के बीच एक बफर से। यहाँ पर किसी और नहीं बल्कि ऐश्वर्या राय बच्चन के ही स्टेटमेंट के बारे में। कंट्रोवर्सी ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर सलमान विवेक से बहुत गहरा रहा। क्या आप सबको मालूम है कि सलमान खान ने सारे एलिगेशंस को डिनाई किया था? जब उन पे एलिगेशंस लगा था कि 41 बार उन्होंने विवेक ओबरॉय को देर रात तक कॉल किया था, धमकी दी थी रात भर, जब ऐश्वर्या के साथ उनका लिंकअप चर्चा में आया था। आज ऐश्वर्या पनामा पेपर लीक केस में जब फंसी है तो ना विवेक कुछ कह रहे हैं, ना ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर सलमान कह रहे हैं। दोनों ही नजरें चुरा रहे हैं, दोनों ही जुबान पर ताला जड़ चुके हैं। तो आपको बताना चाहेंगे, सलमान और विवेक के झगड़े में ऐश्वर्या राय बच्चन को ड्रैग किया गया था। इस मेस को लेकर ऐश्वर्या काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना अब तक कर चुकी है। तो यहाँ आपको बताना चाहेंगे ऐश्वर्या से जुड़ा वो राज। जी हाँ, कंटेंशन को लेकर बोन बताया जा रहा था इन 2 एक्टर्स के बीच, ऐश्वर्या राय बच्चन को। ऐश्वर्या जो उस वक्त ट्रीटमेंट करा रही थी, हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया था उनके एंकल में, और मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में ऐश्वर्या जो है सो ट्रीटमेंट के लिए पहुंची हुई थी, और ओन स्टेटमेंट उन्होंने तब दर्ज कराया था। जी हाँ, ऐश्वर्या के हेयर लाइन फ्रैक्चर होने की वजह से एंकल में इतना दर्द था कि उन्हें हिंदुजा हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा था ट्रीटमेंट कराने के लिए। तब ऐश्वर्या ने स्टेटमेंट दिया था विवेक और सलमान के झगड़े पर। माई ड्यूटी टुवर्ड्स ऑल दोज हु बिलीव इन मी एंड लव मी कंपेल्स मी टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो भी मुझसे प्यार करते हैं और जो मुझ पर भरोसा करते हैं, उनके प्रति मेरा फर्ज है कि मैं स्टेटमेंट दूं। मैंने हमेशा भरोसा किया है चुप्पी पर, डिग्निटी ऑफ साइलेंस पर मैंने हमेशा भरोसा किया है, लेकिन फर्ज बनता है उनके लिए बात करने का जिन्हें उन पर भरोसा है। रिसेंट अफवाह उड़ी, तो आपको बताना चाहेंगे इस बारे में कि ऐश्वर्या राय बच्चन ने क्लियर किया था इस बारे में कि सब जानते हैं कि ऐश्वर्या राय बच्चन का झगड़ा जो है सलमान से हुआ ही था। ये तो सब जानते हैं कि ऐश्वर्या राय बच्चन ने उस पर चुप्पी बनाई थी। ऐश्वर्या ने कहा था कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। अब आपको बता दें कि फिल्म बाजीराव मस्तानी को लेकर जब ऐश्वर्या सलमान को चुनने का फैसला लिया, उन्होंने कहा, मैं इन अफवाहों पर बात करना चाहूंगी। ये मौका है मेरे लिए क्लैरिफाई करने का, मेरे प्रति खड़े रहने का। हर स्पेक्यूलेशंस को मैं खत्म करना चाहती हूँ। रीसेंट रिएक्शंस और रिटेलेशंस को लेकर बात करना चाहूंगी। जबरदस्ती मुझे जो है सो घसीटा गया, मेरा नाम जबरदस्ती लाया गया है। I have been wrongly projected as agreeing to work with Salman Khan for the sake of this proposed feature film. मैंने बिल्कुल भी हामी नहीं भरी है सलमान के साथ बाजीराव मस्तानी फिल्म में काम करने के लिए।
सच बताना चाहूंगी, पहली मुलाकात जब संजय लीला भंसाली से हुई थी फीचर फिल्म बाजीराव मस्तानी को लेकर, और फिर 2 महीने में कभी मुलाकात नहीं हुई। मैंने सीधा मना कर दिया था। आई हैव categorically declined to work with Mr. सलमान खान and my family is witness। मेरा परिवार इस बात का गवाह है कि मैंने मना कर दिया था सलमान खान के साथ काम करने के लिए। Yes, Mr. संजय लीला भंसाली and I have a wonderful and fabulous working relationship so far। फिल्म हम दिल दे चुके सनम और देवदास में संजय लीला भंसाली के साथ काम कर मेरा अच्छा रिश्ता उनसे रहा है, लेकिन अफसोस की बात तो ये है, पर्सनल रीजंस की वजह से, डिस्टर्बिंग रीजंस की वजह से मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ सलमान खान के साथ काम करना। मेरे वेलबिंग के लिए, मेरी सैनिटी के लिए, मेरी डिग्निटी के लिए, मेरे परिवार के आत्मसम्मान के लिए इनफ है। मैं बिल्कुल काम नहीं करूँगी सलमान खान के साथ। सलमान खान के साथ जो मेरा रिश्ता था खत्म हो चुका था सालों पहले, और मैंने हमेशा चुप्पी बना रखी है उसे लेकर, उसके परिवार को लेकर, उसके बर्ताव को लेकर, क्योंकि मेरे परिवार के लिए, मेरे परिवार की इज्जत के लिए, बच्चन परिवार के लिए और मेरे सास ससुर यानी कि जया अमिताभ और मेरे पति अभिषेक के लिए ज़रूरी है मैं चुप रहूं। मैंने हमेशा उनका साथ दिया था जब भी वो मेरे साथ मिसबिहेव करते थे। बहुत ही बुरा था मेरे लिए जब वो मेरे साथ गलत करते थे, मैं फिर भी उनके साथ रहती थी। मैं हर चीज़ से उभर कर आई हूँ और इसीलिए अब सेल्फ रिस्पेक्ट अगर महिलाओं की बड़ी है तो मेरा कदम उठाना ज़रूरी है। भगवान इस बात का गवाह है कि मैंने क्यों आखिर इतना बड़ा कदम उठाया था। ऐश्वर्या ने कहा, आई सेड इनफ एंड एंडेड इट ऑलमोस्ट 2 years ago, but because of a dignified silence, all have misrepresented my stand and spread rumors about my chapter baselessly, alleged affairs and tried to spoil healthy working relation with co-stars। शाहरुख खान के साथ भी उनके झगड़े हुए थे तो विवेक ओबरॉय के साथ भी झगड़े हुए। उनका जो अच्छा खासा रिश्ता था वो रिश्ता खत्म हुआ सलमान के साथ अफवाहों की वजह से। मैं इस बात से इनकार नहीं करना चाहूँगी कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हुई, मेरे आसपास के लोगों को बहुत तकलीफें हुई। ये ऐश्वर्या राय बच्चन का स्टेटमेंट था। बाजीराव मस्तानी फिल्म को लेकर तब संजय लीला भंसाली ने बात करना बंद किया और फिर बाद में जाकर उन्होंने काम किया इसे लेकर दीपिका और रणवीर से। Contrary to the rumors, I do not call him. On the contrary, he has tried calling me, texting me on the pretext of his film Bajirao Mastani, even using Mr. Sanjay Leela Bhansali's identity। जी हाँ, सलमान ने उन्हें फ़ोन कॉल किया था। ये ऐश्वर्या राय बच्चन ने कहा था कि सलमान ने उन्हें फ़ोन कॉल किया, सलमान उनसे बात करने की बहुत कोशिश करते थे। तो आप सबने जाना, बच्चन परिवार की बहू का ये फैसला सिर्फ अपने परिवार को लेकर ही था। परिवार की खुशी, परिवार के सम्मान को बचाए रखने के लिए, अपने सास ससुर और अपने पति के सम्मान को बचाए रखने के लिए उन्होंने सलमान से पूरी तरह से कट ऑफ कर लिया। तो ये फैसला काबिले तारीफ है। ऐश्वर्या का कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे यहीं पर इजाजत लेने का। फिल्मों दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।